Assalamu alaikum everyone. Our today's topic is about homonyms, homophones and homographs. Let's start with homonyms. Understanding these is vital for scoring well in fill in the blanks and sentence correction questions. So let's start with homonyms. चलिए होमोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी सेम प्रोनाउंसिएशन हो, सेम स्पेलिंग हो और डिफरेंट मीनिंग हो। ऐसे वर्ड्स को होमोनिम्स कहते हैं। तो हम एग्जांपल्स भी देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे एट द एंड। ठीक है, ये था होमोनिम्स के। होमोफोन्स सेम प्रोनाउंसिएशन, डिफरेंट स्पेलिंग, डिफरेंट मीनिंग्स। ऐसे वर्ड्स जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होगी, डिफरेंट स्पेलिंग होगी और डिफरेंट मीनिंग होगी, उनको होमोफोन्स कहते हैं। A homophone is a word that is pronounced the same as another word but differs in meaning or in spelling. तो ये वही है जो मैंने अभी तक बोला कि होमोफोन को क्या होता है, सेम प्रोनाउंसिएशन होती है बट स्पेलिंग डिफरेंस और मीनिंग डिफरेंस होती है, उनको होमोफोन्स कहते हैं। होमोग्राफ्स क्या होते हैं? होमोग्राफ्स का मतलब है सेम स्पेलिंग, डिफरेंट मीनिंग, समटाइम्स डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन। ऐसे वर्ड्स को होमोग्राफ्स कहते हैं जिनकी स्पेलिंग सेम होगी, डिफरेंट होगी मीनिंग में और प्रोनाउंसिएशन में। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं होमोफोन्स की। पीस, देखिए एक पीस खून होता है, दूसरा पीस किसी चीज़ का पार्ट होता है। सन और सन, एक सन बेटा है और दूसरा सन सूरज को बोलते हैं। प्लेन, एक प्लेन एयरक्राफ्ट है, PLANE हो गया प्लेन, सिंपल। न्यू है पास्ट नो का, एंड न्यू का मतलब है कुछ नया। तो ये थे एग्जाम्पल्स। अब और भी एग्जाम्पल्स हम देखेंगे होमोफोन्स की। फिर से रिपीट कर रही हूँ। A homophone is a word that is pronounced the same as another word but differs in meaning or in spelling. अलाउड हो गया कुछ ज़ोर से बोलना, दूसरा अलाउड हो गया परमिशन मिलना। ऑल्टर का मतलब किसी जगह को बोलते हैं ऑल्टर, और दूसरा ऑल्टर हो गया चेंज होना। एट एक एट हो गया पास्ट ईट का, दूसरा एट है नंबर को बोलते हैं। नाउ हो गया जानना और नो हो गया नहीं। देखिए विच का मतलब क्या है, एक विच है जो कुछ पूछना हो तो इंटरोगेटिव बन जाता है ये वर्ड। एक विच हो गया मैजिक यूज़र। ब्रेक, एक ब्रेक हो गया रुक जाना, स्टॉप। दूसरा ब्रेक है टूट जाना। सेल, एक सेल है स्मॉल रूम को बोलते हैं। दूसरा सेल हो गया कुछ ये यूनिट टू एक्सचेंज फॉर मनी। ठीक है। फ्लावर, एक फ्लावर है आटा, दूसरा फ्लावर है। आई एम गोइंग टू रिपीट होमोनियम, उसकी डिफिनेशन। ठीक है, तो होमोनियम्स क्या होते हैं? देखिए होमोनियम्स वर्ड्स विद द एग्जैक्ट सेम स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग्स, तो ये होते हैं होमोनियम्स। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं होमोनियम्स की। ठीक है, चलिए बार्क, देखिए बार्क प्रोनाउंसिएशन सेम है मगर डिफरेंस है मीनिंग में। वहाँ पर एक बार्क हो गया ट्री कवरिंग, दूसरा जो है डॉग का साउंड है। बियर, एक बियर एनिमल को बोलते हैं, दूसरा बियर हो गया बर्दाश्त करना। बाव, एक बाव हो गया किसी बो वेपन का ये नाम बोलते हैं, दूसरा बाव हो गया नॉट। क्लोज, एक क्लोज हो गया नज़दीक से और दूसरा क्लोज हो गया बंद करना। तो ये कुछ होमोनियम्स है। और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं होमोनियम्स के। चलिए फ्लाई, देखिए फ्लाई, एक फ्लाई हो गया उड़ना, एक फ्लाई जो है वो इंसेक्ट को बोलते हैं। जैम, एक जैम फ्रूट जैम। ठीक है। दूसरा हो गया ट्रैफिक ब्लॉकेज। लाइट, नॉट हेवी, जो चीज़ हेवी नहीं होती है तो उसको लाइट बोलते हैं। इसी तरह ब्राइटनेस क्या हो गया एक ये लाइट। ठीक है, तेज लाइट। मैच बॉक्स है, दूसरा मैच कंपटीशन हुआ, सिंपल। तो ये क्या थे, होमोनियम्स थे। इनकी जो ये स्पेलिंग है सेम होती है स्पेलिंग, मगर मीनिंग डिफरेंट होती है। तो ये हो गए हमारे होमोनियम्स। और भी एग्जाम्पल्स है। रॉक, देखिए रॉक हो गया मिनरल, एक रॉक। टुसवे का मतलब क्या होता है? टुसवे हो गया जैसे एक पेड़ है वो हवा से इधर उधर कर रहा है, हिलना डुलना। ठीक है। स्प्रिंग, एक स्प्रिंग हो गया सीजन, दूसरा स्प्रिंग हो गया वाटर सोर्स।
स्टॉक, एक स्टॉक हो गया प्लांट पार्ट, प्लांट का कोई पार्ट। दूसरा स्टॉक हो गया किसी को फॉलो करना सीक्रेटली। टायर, व्हील का टायर, ठीक है। व्हील कवरिंग उसको बोलते हैं टायर। टू गेट वियर, टू गेट वियर कुछ लगाना, ठीक है। तो ये भी थे होमोनियम्स के एग्जाम्पल्स। अब हम होमोग्राफ्स के एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलिए मेरे साथ हम होमोग्राफ्स के एग्जाम्पल्स देखेंगे। लीड, देखिए प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस, और यहाँ पर स्पेलिंग सेम है मगर प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस है। लीड देखिए, एक लीड का मतलब हो गया गाइड करना, लेड का मतलब हो गया हेवी मेटल। ये होमोग्राफ्स हैं, ठीक है। विंड, एयर, ट्विस्ट, स्पेलिंग सेम है मगर इनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, मीनिंग भी डिफरेंट है। रो देखिए, अलाइन, एक लाइन को बोलते हैं। आर्गूमेंट हो गया एक रो का मतलब। दूसरा रो हो गया प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट वहाँ पर आपको सेकंड सिलेबल पर ये स्ट्रेस देना होता है, प्रोजेक्ट। इसी तरह देखिए फेयर, स्पेलिंग सेम है ना, स्पेलिंग सेम, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस है। यहाँ पर एक फेयर हो गया जस्ट, दूसरा फेयर हो गया एक्सिबिशन। माइन्यूट देखिए, माइन्यूट है एक प्रोनाउंसिएशन और दूसरी प्रोनाउंसिएशन मिनट है। तो मिनट हो गया जैसे सेकेंड्स, टाइम, कुछ भी। तो माइन्यूट हो गया छोटा सा कुछ भी। ऑब्जेक्ट, वहाँ पर भी आपको सेकंड सिलेबल पर ऑब्जेक्ट में स्ट्रेस देना होता है, देखिए ऑब्जेक्ट। इसी तरह दूसरा जो है वहाँ पर पहले सिलेबल पर आपको स्ट्रेस देना, ऑब्जेक्ट। इसी तरह देखिए ए थिंग, एक ऑब्जेक्ट का मतलब कोई चीज़, दूसरे ऑब्जेक्ट का मतलब होता है डिसएग्री। इसी तरह सब्जेक्ट में भी सेम आपको करना होता है, सब्जेक्ट सेकंड सिलेबल पर, एक वर्ड में सेकंड सिलेबल पर आपको स्ट्रेस देना होता है और दूसरे सब्जेक्ट में आपको पहले सिलेबल पर स्ट्रेस देना होता है। एक सब्जेक्ट हो गया टॉपिक और दूसरा सब्जेक्ट हो गया तो समथिंग। एक सब्जेक्ट हम टॉपिक को बोलते हैं और दूसरी मीनिंग उसको है टू समथिंग। तो ये हो गया होमोग्राफ्स के एग्जाम्पल्स। और भी हैं देखिए, जैसे वेव, वेव मीन्स कि किसी को गेस्चर करना, ठीक है, गेस्चर करना किसी को। या एक वेव होता है जो ओशन मोमेंट्स होते हैं। कैन, एबल टू, कोई कर सकता है कुछ। मेटल कंटेनर को भी कैन बोलते हैं। पार्क, रिक्रिएशन एरिया। टू लीव अ व्हीकल, कहीं पर आप पार्क करते हो अपनी गाड़ी तो एक मीनिंग वो है। दूसरा पार्क क्या है, कोई एरिया, पार्क जहाँ पार्क में आप जाते हो। तो ये क्या हो गया, ये भी कुछ होमोग्राफ्स है, ठीक है। पहले मैं आपको बताऊंगी होमोनियम थोड़ा सा कि इसको क्या मतलब होता है। होमो मीन्स सेम और नियम मीन्स नेम, ठीक है। तो ये हो गया होमोनियम। अब देखते हैं होमोफोन। देखिए होमोफोन, होमोफोन का होमो सेम होता है और फोन का मतलब होता है साउंड, ठीक है। ये हो गया होमोग्राफ्स में देखिए, होमोग्राफ्स में भी देखिए, होमो मीन्स सेम और ग्राफ मीन्स राइटिंग। तो ये हो गया होमोग्राफ्स। Homonyms are those words that have same spelling and pronunciation but have complete different meaning. तो ये एग्जाम्पल हो गई होमोनियम्स की, कि ये वो वर्ड्स होते हैं जिनकी सेम स्पेलिंग होती है और प्रोनाउंसिएशन सेम होती है बट डिफरेंट, कंप्लीट डिफरेंट मीनिंग होती है उनकी, होमोनियम्स की। तो ये होमोनियम्स हो गए, ठीक है। होमोनियम्स रेफर टू बोथ होमोग्राफ्स एंड होमोफोन्स, यानी होमोनियम से ही होमोग्राफ्स एंड होमोफोन्स आते हैं। कुछ सेंटेंस भी देख लेते हैं, चलिए। द बार्क ऑफ द ट्री इज रफ बट द डॉग्स बार्क इज लाउड। वहाँ पर बार्क का इस्तेमाल हुआ है ना। वहाँ पर स्पेलिंग सेम है, स्पेलिंग सेम है बट देखिए मीनिंग डिफरेंट है। एक बार्क हो गया प्लांट का बार्क, ठीक है, प्लांट कवर। दूसरा बार्क हो गया डॉग का बार्क करना, भौंकना, ठीक है। तो डिफरेंस है मीनिंग में, स्पेलिंग सेम है। एक और सेंटेंस है, चलिए देख लेते हैं। I need to deposit money at the bank. We sat on the river bank. देखिए सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन बट यहाँ पर आपको मीनिंग डिफरेंस मिलेगी। देखिए एक बैंक हो गया कोई डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। दूसरा बैंक हो गया रिवर का बैंक, किनारा। तो यहाँ पर भी आप ये होमोफोन्स निकाल सकते हो, ठीक है, होमोनिम्स। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। A cell is small, we sell toys.
A cell is small, we sell toys. सेल हैं, देखिए स्पेलिंग डिफरेंस है, मीनिंग डिफरेंस है, मगर प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो एक सेल हो गया यहाँ पर ये किसी स्मॉल यूनिट, स्मॉल रूम भी बोल सकते हैं, स्मॉल कोई पार्ट भी बोल सकते हैं। एक सेल हो गया बेजना, ठीक है। तो स्पेलिंग डिफरेंस है यहाँ पर और मीनिंग डिफरेंस है, मगर प्रोनाउंसिएशन सेम है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। द मेल बर्ड सिंग्स, द मेल इज हेयर। देखिए प्रोनाउंसिएशन सेम है। मेल बर्ड सिंग्स, मेल बर्ड सिंग्स। एक मेल रेफर करता है मेल को और दूसरा मेल जो है वो कोई मैसेज पहुंचाना हो गया, ठीक है। एक मेल रेफर करता है मेल को। गो अप द स्टेयर, डोंट स्टेयर एट मी। यहाँ पर भी स्टेयर वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग डिफरेंस है। एक स्टेयर हो गया सीढ़ी, दूसरा स्टेयर हो गया किसी को ये देखना, घूरना, ठीक है। डोंट स्टेयर एट मी। तो ये कुछ सेंटेंस हैं। दूसरा सेंटेंस है गिव मी सम मिल्क, द सम इज 10। ओके, सम पर है यानी स्पेलिंग डिफरेंस है उधर, मगर प्रोनाउंसिएशन सेम है, मीनिंग डिफरेंस भी है। एक सम है SOME, दूसरा सम है SUME। तो एक सम हो गया थोड़ा सा, दूसरा सम हो गया किसी नंबर्स का टोटल, ठीक है। तो एक और सेंटेंस देख लेते हैं। आई सी द वेव इन द सी। सी है वहाँ पर वर्ड इस्तेमाल किया गया, एक सी हो गया देखना, दूसरा सी हो गया समंदर। क्वार्टर, इट्स a 12:15. I used a quarter to buy a piece of cake. देखिए यहाँ पर क्वार्टर है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग भी सेम है। एक क्वार्टर हो गया टाइम से रिलेटेड, दूसरा क्वार्टर जो है वो हो गया 25 पैसा, 25 पैसा, ठीक है। डेजर्ट, देखिए यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस है, डेजर्ट और दूसरा हो गया डेजर्ट, ठीक है। एक जगह का नाम है ना डेजर्ट, जो डेजर्ट रेगिस्तान होते हैं। दूसरा डेजर्ट हो गया खाली करना, द विलेज वॉज डेजर्टेड, विलेज खाली कर दिया गया है, ठीक है। तो ये था डेजर्ट। बार, शी इज सिटिंग एट द बार, शी इज ईटिंग चॉकलेट बार। देखिए बार प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग सेम है, ठीक है, बट यहाँ पर मीनिंग डिफरेंस है। एक बार हो गया जगह जहाँ पर वो अल्कोहल वल्कोहल पीते हैं, तो दूसरा बार हो गया चॉकलेट बार जो हम खाते हैं चॉकलेट। बैट, आई एम अफ्रेड ऑफ बैट्स, ये एक मैमल है, ठीक है, बैट के बारे में। दिस इज माई बैट, ये बैट हो गया क्रिकेट बैट, ठीक है, जिससे खेलते हैं हम। देखिए ग्रेट है, ठीक है। इट वॉज ए ग्रेट डे व्हेन आई लर्न टू ग्रेट चीज़ फॉर द पास्ता। एक ग्रेट हो गया अजीम, मैग्निफिसेंट, ठीक है। तो जैसे ग्रेट का हम बना सकते हैं गॉड इज़ द ग्रेट। दूसरा ग्रेट है, ये बोलते हैं खाली, अनप्लेजेंट साउंड, अनप्लेजेंट साउंड। द हिंजेस ऑफ द डोर ग्रेटेड, द कुछ ये क्वेश्चंस भी करते हैं, चलिए। द डैश डैश ऑफ आवर स्कूल इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, वहाँ पर कौन सा होमोफोन आएगा बताइए। PRINCIPAL प्रिंसिपल आएगा। इन आई नीड टू बाय सम न्यू डैश डैश फॉर माई ऑफिस, वहाँ पर कौन सा स्टेशनरी आएगा, STTIONER स्टेशनरी, ये हो गया सामान स्टेशनरी। NERY वाला स्टेशनरी सामान हो गया। द हेवी रेन विल डैश डैश द क्रॉप यील्ड, कौन सा इफेक्ट आएगा बोलिए, AFFECT वाला इफेक्ट आएगा। कैन यू डैश डैश अ वे टू सॉल्व दिस, डिवाइस आएगा वहाँ पर, DEVISE डिवाइस, ठीक है। तो ये थे कुछ सवालात जिनको हमने आज सॉल्व किया है, ठीक है। तो अभी हम और कुछ देखेंगे और क्या करना है हमें। एग्जाम स्ट्रेटजी एंड टिप्स। Read the whole sentence. Context is the only way to differentiate homophones. तो ये थे कुछ टिप्स। और एलिमिनेशन मेथड, रिमूव द ऑप्शंस दैट आर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, फॉर एग्जांपल यूजिंग अ नाउन वेयर अ वर्ब इज नीडेड। तो ये था एलिमिनेशन मेथड।
ठीक है। तो ये होमोफोन्स उतने डिफ़िकल्ट भी नहीं होते, पर कुछ कन्फ्यूज़्ड ये होमोफोन्स क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उनको करने के लिए आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।